हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। आज हम बात करते हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर। आपका जो फिफ्थ है ऑप्शनल पेपर है और एक काफ़ी कम ही स्टूडेंट का रहता है, बट ऐसे स्टूडेंट इनको नहीं मिल पाता। देखिए, इससे मटेरियल नहीं मिलेगा, बट 5 साल के यहाँ पर हम पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर के बारे में, ठीक है ना। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका पेपर आता है। पेपर का नाम है प्रोग्रामिंग इन सी विथ ANSI फीचर, ठीक है ना। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये पेपर रहता है, प्रोग्रामिंग इन C+। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। जो भी बच्चे हों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये आपका 2014 का पेपर है, ठीक है ना, जो कि सेशन मई और जून में होता है। आप देखते हैं, ये आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, ठीक है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसको डिवाइडेड किया जाता है, तो आप अपने तरीके से देख सकते हो, बट क्वेश्चन सिमिलरिटी रहेंगी और वही देखने को मिलते हैं। पहले का जो क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज फॉर द प्रिंट फॉलोइंग यूजिंग फॉर द लूप, ठीक है। ये आपकी दी गई हैं और इनका आपको प्रोग्रामिंग C जो भी हो निकालना हो। देखिए, क्वेश्चन को देखते जाइए, क्योंकि इसका नॉलेज मेरे को नहीं है, ठीक है ना, कंप्यूटर का, बट आपके लिए हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं ताकि आप उन क्वेश्चन को देख सकें और उनको पढ़ सकें। जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होंगे उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, आप पेपर के क्वेश्चन को लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, स्किप करके आप पढ़ते जाना, ठीक है ना। यूनिट सेकेंड में देखिए, यूनिट सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द एरे, व्हाट डू यू मीन, अंडरस्टैंड वाई, पॉइंटर टू पॉइंटर, एक्सप्लेन एनी वन प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड में आपके शॉर्ट नोट्स हैं। देखिए, शॉर्ट इन एल्गोरिथम, पासिंग एरेज द फंक्शन आर्गूमेंट्स, ठीक है ना। तो अभी यूनिट थर्ड से क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिएगा आप। इसके फर्स्ट ए में थर्ड का A, थर्ड का B और थर्ड का C में भी आपके शॉर्ट नोट्स, पॉइंटर टू फंक्शन, कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब यूनिट 5, देखिए हर में 5 यूनिट होती हैं और 5 यूनिट से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जो आपकी चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट से थर्ड का पहला, राइट द प्रोग्रामिंग इन C लैंग्वेज टू डिफाइन a structure, student with the name, class and the roll number data for the 10 student, then the print first to last student। देखिए, आपको इसमें बनाना है पूरा, तो आप बिल्कुल फिगर के तरीके से इसको बना सकते हैं, डाटा एनालिसिस करके प्रोग्रामिंग C में, ठीक है ना, लैंग्वेज की सहायता से स्ट्रक्चर करके। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, एक्सप्लेन विद द फंक्शन ऑफ द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगले इसके बाद है शॉर्ट नोट्स, लिंक लिस्ट और एनम डिक्लेरेशन। 5वां क्वेश्चन है, 5वीं का पहला, 5वीं का दूसरा और 5वीं का तीसरा। देखिए, पहले में क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे में उन्होंने शॉर्ट नोट्स, एरर हैंडलिंग, अनबफर्ड I/O रैंडम एक्सेस, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने मार्किंग किया है 8-8 नंबर का। तो इस तरीके से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाने हैं, और शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या है कि 3 आपके दिए गए हैं, 3 में से किन्हीं 2 का आपको यहाँ पर चुनाव करना है, किन्हीं 2 का। तो इसी हिसाब से आपके 2 यानी 16 और 5 क्वेश्चन 5 यूनिट से, तो यानी 16×5 80, यानी टोटल मार्क्स आपके 80 हो जाएंगे। यहाँ तक आपका एक पेपर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर। ये आपका है 2015 का पेपर। अभी हमने 2014 का देखा था। अब 2015 के पेपर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन मई जून 2015, और आपका पेपर का नाम है प्रोग्रामिंग इन C विथ ANSI फीचर्स सेकेंड, ठीक है ना। ऑप्शनल पेपर है और 5वां पेपर ये होता है। वही चीज़ है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फॉर द ईच क्वेश्चन दिखाया गया है। देखिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको, 1 मिनट। देखो, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। देखिए, 8-8 मार्क्स यहाँ पर ये उन्होंने कर दिया 70 मार्क्स का। तो हमने बताया ना,
मार्किंग में डिवाइडेशन कम ज़्यादा हो सकती है, तो उसके ऊपर आप नहीं जाना, आप क्वेश्चन को देखते रहना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द स्कोप, राइट प्रोग्रामिंग टू द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, व्हाट इज़ द रजिस्टर वेरिएबल, एक्सप्लेन, और यहाँ पर ये दी गई हैं हेडर, ठीक है ना। यूनिट सेकंड से पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड थर्ड इनको आप देख लीजिएगा। यूनिट थर्ड से क्वेश्चन, यूनिट फोर्थ से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, नेस्ट स्ट्रक्चर, एरो ऑफ द अराय ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 4 का B, 4 का C, 5वीं का 3 आपके दिए गए हैं। अब है अगला, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे साल के पेपर के बारे में। देखिए MSc 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई जून 2016, 14 का कर लिया हमने डिस्कशन, 15 का 2016। मैथमेटिक्स है आपका पेपर है 5th, जो कि ऑप्शनल है, प्रोग्रामिंग C का पेपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये 70 मार्क्स का है, वही है। हर यूनिट से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 को चुनाव करना पड़ेगा। देखिए तो आपका एक्सप्लेन ANSI रूल्स फॉर द सिंटैक्स एंड द सिंटैक्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल है। ये आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। आपको जैसा ही कंप्यूटर में याद करके लर्न करके लिखते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके और याद करके पेपर में जाइएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द पॉइंटर टू पॉइंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 2-3 बार इस क्वेश्चन को भी देख लिया है, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें सेकंड और थर्ड, फिर यूनिट थर्ड से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू पॉइंटर टू फंक्शन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू 5 सीरीज। फिर यूनिट 4 से हमने देखो पिछले पेपर में भी रिकॉर्ड दिखाया था कि प्रोग्रामिंग C बनाना है, जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स पूरा आपका होना चाहिए, ठीक है ना। राइट ए प्रोग्राम काउंट नंबर डेज इवेंट डिक्लेरेशन। अब यूनिट 5 से IO रैंडम एक्सेस पूछा गया है, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर है राइट द प्रोग्रामिंग टू कैरी बेसिस द मैथमेटिकली ऑपरेशन लाइक द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द यूज़र रिक्वेस्ट, ठीक है ना। फिर है अब देखिए यहाँ पर अगला 2014 हो गया, 15 हो गया, 16 भी हो गया। अब हम पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं 2017, ठीक है। पूरे आपके पेपर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, किस तरीके के। देखो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है, सेम हर यूनिट से 3 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन का, देखिए यूनिट फर्स्ट आपको यहाँ फर्स्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें आपको यहाँ पर 2 का चुनाव करना है, पहला, दूसरा, कोई भी जो आप बनते हो तीनों में से, तो आप उसको लिख सकते हो। पहला है जैसे राइट डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिंटैक्सेस, राइट द प्रोग्रामिंग यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल, एक्सप्लेन स्टोरेज क्लासेस। यूनिट सेकंड से वेब पूछा गया, इनके क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर आपको दिख रहे होंगे, क्लियरिटी आप बढ़ा लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी HD क्वालिटी में वीडियो है, तो आप क्लियरिटी आप अपने मोबाइल से आप उसको एक्सटेंडेड कर सकते हैं, ठीक है ना। यूनिट थर्ड से व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशनल कॉम्प्लिकेशन वेब फॉर द फैक्ट्रिकल ऑन ऑफ n नंबर्स, एक्सप्लेन C प्रीप्रोसेसर, राइट एनी फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स विद द देयर फंक्शन, व्हाट इज़ द रिकन्वर्शन, ठीक है ना। आपका यूनिट थर्ड से। यूनिट फोर्थ से वेब के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इनको। फिर यूनिट 5 से वेब टू सेंड आउटपुट टू द प्रिंटर। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा पेपर यहीं तक एंड हो जाता है। अब हम देख लेते हैं अगले। आप एक काम करना, अलग से इन पेपर कागज़ पर इन पेन के क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। और ये आपका पेपर है 2018 का, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग इन C। आपको मिनिमम यहाँ पर 14 मार्क लाने हैं पासिंग के लिए, ठीक है ना। तो आराम से कीजिएगा। हर यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अलग टाइप का दिया गया है। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, पेपर देने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो क्या है।
चूज वन करेक्ट आंसर आउट ऑफ द अल्टरनेटिव आंसर ए थ्रू डी। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप इन्हें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को आराम से देख सकते हो। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपका 2018 से उन्होंने पेपर का पैटर्न चेंज किया हुआ है। फिर सेक्शन बी में, पार्ट बी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की पूछा है, जो कि प्रत्येक 1.5 मार्क का है। ठीक है ना, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यहाँ पर सबके आंसर देने हैं, बट 2 से 3 सेंटेंस के रूप में। ठीक है ना, तो इनको, ये आपके क्वेश्चन है, इन्हें आप लिख लीजिएगा। देखिए, व्हाट इज़ द रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, डिस्क्राइब पॉइंटर अर्थमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टोरिंग एल्गोरिथम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया सर्कल यूजिंग मैक्रोस द आर्गूमेंट। यहाँ पर आप स्किप करके इन्हें लिख सकते हो। फिर पार्ट सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप, यहाँ पर शॉर्ट टाइप, जो कि आपका 3 मार्क का रहेगा। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपके 3 मार्क्स यानी 18 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आपके इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके आप पढ़ लीजिएगा इन क्वेश्चन को। फिर पार्ट डी में आपको लॉन्ग टाइप, यहाँ पर 4 प्रत्येक 4, तो वेरी लेंदी पेपर है आपका। ठीक है ना, ANSI रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या काफ़ी बार रिपीटेड करने को देखने को मिल रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन्स मल्टी डायमेंशनल एरेज विद द सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन मार्को सब्स्टिट्यूशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन द ब्रीफ। इसके अथवा में क्वेश्चन है। फिर है शॉर्ट नोट दिए गए 3, एरर हैंडलिंग इन सी, जो फॉन्ट के होते हैं। ठीक है, उनमें किन्हीं को इनके शॉर्ट नोट्स को लिखना है, उनके एग्जाम्पल देना है, इसके अथवा में ये वाला पूछा गया है। फिर है अगला। ठीक है, यहाँ पर हम चले थे 2014 से, अब आ गए हम 2019, यानी हम लास्ट के 5 साल पर आ चुके हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका प्रोग्रामिंग सी का पेपर है 2019। ठीक है, तो ये भी आपका 70 मार्क का, और यहीं से हमने बता दिए थे पेपर पैटर्न आपका 2018 से चेंजेस देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में आपका सेक्शन फर्स्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें पहला ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, इसके बाद सेकेंड ग्लोबल वार्मिंग हैज़, थर्ड, फोर्थ, आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, वहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिले थे 2018 के पेपर। यहाँ देखते हैं कितने पेपर ऑब्जेक्ट टाइम, 9th हो चुका है, 10th, 11th, 12, 13, 14, द मेमोरी स्पेस द एबल डायनेमिक। देखिए, हमें क्लियरिटी इसके आंसर नहीं है, तभी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट हम इनके पेपर लेकर आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो उनको थोड़ा बहुत तो मालूम हो जाए किस तरीके का पेपर आता है। 15, 16, इसके बाद 17, 20 आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे और भी आपको नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सेक्शन बी में 1.5 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इन्हें क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। टाइम देते हैं आपको। ठीक है, फिर है सेक्शन सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो भी आपके 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक्सप्लेन स्लोप ऑफ ग्लोबिंग वेरिएबल विद द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन बफरिंग इन सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन एरर हैंडलिंग फंक्शन फॉर द फाइल ऑपरेशन। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको। फिर है सेक्शन डी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन फिक्स्ड बसेस ऑटोमेटिक
ड्यूरेशन विद द एग्जाम्पल, एक्सप्लेन ANSI रूल्स, सेंटेक्स विद द सिमेटिक्स ऑफ द स्टोरेज, क्लासेस कीवर्ड। फिर हर में आपको अथवा देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइप में। पॉइंटर और पॉइंटर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिले हैं अभी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसके बाद फोर्थ आपको देख लीजिएगा। फिर है फिफ्थ में डाटा और इसके अथवा में फिल्टेक एसटी। तो इस तरीके से आपके ये 2014 से लेके 2019 तक के पेपर का हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट का ये वाला पेपर होता है, आपकी बेस्ट ऑफ लक, आप अपने इसके लिए पढ़ लीजिए, और जिन भी स्टूडेंट के पेपर होते हों वो हमें व्हाट्सअप करते रहिएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।